हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 8th चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे बैंकिंग कस्टमर्स और उनके टाइप्स। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग कस्टमर्स के वेरियस टाइप्स और बैंकिंग अकाउंट्स के वेरियस टाइप्स। इंट्रोडक्शन टू बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। आइए शुरू करने से पहले समझते हैं कि बैंकिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। बैंकिंग रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और कस्टमर के बीच में। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बैंक को ये सिक्योर करना पड़ता है कि कस्टमर लॉफुली कैपेबल है एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए और बैंक में प्रॉपरली अप्लाई किया है फॉलोइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब करता है लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और एक्सप्लेन करता है की एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को रेगुलेट करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे दो पार्टीज के बीच के प्रॉमिसेस को लीगल बाइंड किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट है टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो मेजर एज ग्रुप में से है, मतलब 18 ईयर्स या ओल्डर। ऐसा इंडिविजुअल जो साउंड माइंड का हो और बाय लॉ कभी डिसक्वालिफाइड नहीं हुआ हो, बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के टाइम पर ये इंडिविजुअल ड्रंक नहीं होना चाहिए और गुड सेंस में होना चाहिए जब लीगली एक बैंक के साथ रिलेशनशिप बाइंड कर रहा हो तब। आइए अब डिस्कस करते हैं कि वेरियस टाइप्स के बैंकिंग कस्टमर्स कौन कौन से हैं। बैंकिंग कस्टमर्स को हम कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में। इंडिविजुअल अकाउंट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑल्सो नॉन एज HUF, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल्सो नॉन एज LLP, कंपनीज, ट्रस्ट, क्लब एंड सोसाइटी। सिंगल अकाउंट, नाम से आपको हिंट मिल जाता है जो है सिंगल अकाउंट होल्डर, और अकाउंट होल्डर खुद इस अकाउंट को ऑपरेट करता है। अकाउंट होल्डर किसी और को ऑथराइज कर सकता है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उसे मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी देकर। एक प्रॉपर नॉमिनेशन ऐड करना पड़ता है सिंगल अकाउंट होल्डर को ताकि फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद। जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट तभी सेटअप होता है जब दो से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स रहते हैं। जॉइंट अकाउंट ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए क्रिएट किया जाता है और फ्यूचर में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना हो जब कोई भी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो एक क्लियर और स्पष्ट इंस्ट्रक्शन सेट की जाती है ऑपरेशंस के बारे में जब अकाउंट्स ओपन होता है तब। किसी भी नाम का एडिशन या डिलीशन, मटेरियल का अल्ट्रेशन, अकाउंट क्लोजर या फिर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इन द जॉइंट अकाउंट चेंज तभी हो सकता है जब सारे अकाउंट होल्डर्स एग्री करते हों तब। हालांकि जॉइंट अकाउंट्स में इंस्ट्रक्शंस चेंज या रिवर्क सिर्फ फॉर्मर अकाउंट होल्डर ही कर सकता है। नाउ सिंगल अकाउंट एंड जॉइंट अकाउंट के बीच के डिफरेंस के समराइज में हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अकाउंट में ओनली एक अकाउंट होल्डर होता है। ऑल चेक्स, सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेशन एक अकाउंट होल्डर के नाम पर होंगे। एक जॉइंट अकाउंट दोनों अकाउंट होल्डर ऑन करते हैं। एक जॉइंट अकाउंट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल विथड्रॉ फंड्स वुड बी इश्यूड बाय चेक पेबल टू बोथ अकाउंट होल्डर्स। Bank accounts registered should also be a joint bank account to avoid check deposit problems. All certificates and certifications both account holders को issue किए जाएंगे। Account holders other account holder को joint account से निकाल नहीं सकते। Minor account, माइनर का मतलब होता है इंडिविजुअल जिसने अभी 18 ईयर्स पूरे नहीं किए हैं। माइनर के द्वारा एंटर किए गए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है और उस पर लॉ एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अकाउंट ओपन किया जा सकता है लेकिन जॉइंट नेम में गार्डियन का नाम होना जरूरी है। टू
एजुकेटेड माइनर्स जो सेम फैमिली से हैं वो भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गार्डियंस को हम कैटेगराइज करेंगे 3 टाइप्स में: नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन, लीगल गार्डियन जो कोर्ट अपॉइंट करती है। एक सेविंग्स, फिक्स्ड, रिकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट किसी भी उम्र के माइनर द्वारा हिज और हर नेचुरल और लीगली अपॉइंटेड गार्डियन के थ्रू ओपन किया जा सकता है। आरबीआई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक्स को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी के अलावा माइनर्स को चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की परमिशन है। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे होंगे। हाउ लॉन्ग द अकाउंट्स रिमेन एज माइनर्स अकाउंट? अपॉन ए माइनर अटेनिंग मेजॉरिटी, ही और शी अपने अकाउंट में फंड्स के बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ऑपरेट करने के लिए गार्डियन का राइट ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। इन द केस नेचुरल गार्डियन के जॉइंट अकाउंट होल्डर होने पर माइनर मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद अकाउंट को ऑपरेट करना अलाउड है। व्हाट टू डू व्हेन ए माइनर अटेन्स मेजॉरिटी? एक माइनर जिसके लिए एक गार्डियन कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है ओनली 21 ईयर्स कंप्लीट होने पर मेजॉरिटी अटेन कर सकता है। अदरवाइज ही और शी इज डीम्ड टू बी मेजर ऑन कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। मेजॉरिटी अटेन करने पर अर्स्ट वाइल माइनर को हिज और हर अकाउंट में बैलेंस को कंफर्म करना चाहिए और इफ अकाउंट नेचुरल गार्डियन और लीगल गार्डियन द्वारा ऑपरेट किया जाता है तो फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिमेन सिग्नेचर प्राप्त किए जाने चाहिए और ऑल ऑपरेशन पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। हु एल्स कैन ओपन एंड ऑपरेट माइनर्स अकाउंट? माइनर के अकाउंट्स माइनर के नेचुरल गार्डियन, फादर और मदर द्वारा ओपन किए जा सकते हैं या नेचुरल गार्डियन के नाम पर एक जॉइंट अकाउंट हो सकता है एंड माइनर पेएबल टू आइदर और सर्वाइवर। कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड किसी भी पर्सन की ओर से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इन दिस केस गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन करने और ऑपरेट करने के लिए एक एक्सप्रेस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। द बैंक अकाउंट्स ऑफ माइनर आर ओपन्ड इन द फॉर्म ऑफ एसबी, आरडी और टर्म डिपॉजिट्स। Whether mother can be a guardian when the father is alive? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में कहा गया है कि फादर के जिंदा रहने पर अकेले फादर को गार्डियन माना जाना चाहिए। कई बार माइनर की मदर को अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर अकाउंट ओपन करने में डिफिकल्टी होती है जब वो फादर के जिंदा रहने पर खुद को गार्डियन के रूप में ऑपरेट करती है। नॉटविथस्टैंडिंग द अबव लीगल प्रोविजंस, बैंक को मदर द्वारा गार्डियन के रूप में माइनर्स अकाउंट ओपन करने की परमिशन दी जाती है, प्रोवाइडेड द माइनर्स अकाउंट आर नॉट अलाउड टू बी ओवरड्रॉन। व्हाट हैपन्स इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ गार्डियन? माइनर मेजॉरिटी अटेन करने से पहले गार्डियन की डेथ की स्थिति में अकाउंट में बैलेंस अमाउंट को उसकी मेजॉरिटी अटेन करने पर पेबल होगी। इन सच केसेस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अदर पर्सन माइनर और ट्रस्टी की प्रॉपर्टी के गार्डियन के रूप में एक्ट करता है जब तक कि माइनर मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेता। इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट या कम पढ़े लिखे लोग अपने नाम की साइन नहीं कर सकते, इसलिए बैंकर्स अल्टरनेटिव मेथड में उनकी थंब इंप्रेशन लेते हैं और साथ ही करंट फोटोग्राफ भी लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोग्राफ दोनों डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए अप्रूव्ड विटनेस से। कैश विड्रॉल के टाइम पर उन्हें ब्रांच में खुद जाना होगा और आइडेंटिफिकेशन के नाम पर उन्हें बैंक ऑफिशियल्स के सामने थंब इंप्रेशंस देना होगा। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट ओपन करते समय या फिर लोन अप्लाई करने के टाइम पर जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उन्हें समझा दिया है। नॉमिनेशन के टाइम पर 2 विटनेस होना जरूरी है। ब्लाइंड पर्सन अकाउंट,
जो भी ब्लाइंड पर्सन है वो बैंक में अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ब्लाइंड पर्सन के थंब इंप्रेशंस लिए जाते हैं विटनेस के सामने, और विटनेस को ये भी सर्टिफाई करना पड़ता है कि जो भी अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म में लिखा गया है वो सारा ब्लाइंड पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया है। सिग्नेचर ऑथराइज की जाती है बाय द बैंक ऑफिसर एंड विटनेस, जो दोनों बैंक और ब्लाइंड पर्सन को जानता हो। कैश विड्रॉल के टाइम पर ब्लाइंड पर्सन को ब्रांच विजिट करना होगा। सारी सुविधाएं जैसे कि नेट बैंकिंग, एटीएम, चेकबुक, लॉकर फैसिलिटी, लोन्स एटसेट्रा ब्लाइंड पर्सन को ऑफर की जाएंगी बिना कोई भेदभाव के। पर्दानशी वुमेन। पर्दानशी वुमेन उनकी कस्टम्स के कारण काफी एकांत रिचुअल्स फॉलो करती हैं। वो फैमिली मेंबर्स के साथ ही व्यवहार रखती हैं। वो लॉ के अनुमान में पूरी तरह से अकेली रहती हैं। एक बैंकर को सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब भी वो पर्दानशी वुमेन का बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर वो मैरिड वुमेन है तो उनके हस्बैंड सिग्नेचर अटेस्ट करेंगे, और अनमैरिड गर्ल है तो गार्डियन सिग्नेचर अटेस्ट करते हैं। जनरली बैंक्स ज्यादा बढ़ावा नहीं देती है टू ओपन द अकाउंट्स ऑफ पर्दानशी वुमेन, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा गुप्त ही रहती है। इंसेन और ल्यूनेटिक पर्सन। मेंटली इल और ल्यूनेटिक और एन इंसॉल्वेंट पर्सन्स के अकाउंट से डील करना बैंकर्स के लिए एक डेलिकेट जॉब है। जब भी बैंकर्स को पता चलता है कि उनका कोई कस्टमर मेंटल इनकैपेसिटी के कारण अकाउंट ऑपरेट करने में इनकैपेबल है, तो ऐसे कस्टमर्स के अकाउंट में ऑपरेशंस इमीडिएटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं। While dealing with such accounts, bankers need to be extra careful. बैंकर्स द्वारा कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन पर ऑपरेशंस स्टॉप करने का कोई भी एक्ट उन्हें डिफिकल्टी एंड एम्बैरेसमेंट में डाल सकता है। Lunatics are persons of unsound mind. A contract with the insane person is void ab initio. Banks are in such cases relied upon the guardianship certificate issued either by the district court under Mental Health Act 1987 or by the local level committees set up under Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999. दो द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को कॉन्ट्रैक्टिंग से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होती जो ल्यूनेटिक्स द्वारा दर्ज कराई गई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सैनिटी और कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर रेक्टिफाइड बाय देम ड्यूरिंग सच पीरियड। बैंक्स को इस बात की सूचना मिलने पर कि उनके बैंक के एक कस्टमर को इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया गया है, बैंक इमीडिएटली कस्टमर्स अकाउंट में ऑपरेशंस बंद कर देंगे। इन द केस ऑफ एन अकाउंट होल्डर इज इन अ कोमाटोज और इन ए वेजिटेटिव स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट होल्डर ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहा है, इन सच केसेस कस्टमर अकाउंट ऑपरेट करने में इनकैपेबल है बिकॉज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ए ब्रेन ट्यूमर इंक्लूड्स चेंजेस इन पर्सनालिटी, विजन प्रॉब्लम्स, memory loss, mood swings, etc. The above condition is not a legal disability for which guardian or friend can be appointed. So इसकी रेमेडी ये है कि वाइफ को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए वाइफ द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट U/A 226 से संपर्क करें टू डू द नीडफुल ऑन हिज बिहाफ बिफोर द बैंक और अदर अथॉरिटी। Whenever बैंक को यह पता चलता है कि कस्टमर इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इनकैपेसिटी और उसकी मेंटल हेल्थ पर उसके द्वारा कोई डिक्लेरेशन नहीं दी जाती, तो बैंक मैनेजर एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगा और तब तक अकाउंट में ऑपरेशन को सस्पेंड करेगा जब तक कस्टमर उसकी बीमारी से रिकवर नहीं हो जाता। एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, बैंकर्स हॉस्पिटल को एक लेटर लिखेंगे वेयर ही इज एडमिटेड और टू हिज अटेंडिंग डॉक्टर इफ ही इज एट होम। The operation in the account will be allowed or stopped only on the basis of a doctor's certificate or court order. अगर पावर ऑफ अटॉर्नी अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है तो अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी को स्टॉप कर देना चाहिए जब कस्टमर हिमसेल्फ becomes mentally incapable to operate the account.
The same rule applies to the operation of account with joint names. When one of them becomes mentally incapable, the operation in the account will be stopped. Insolvent person. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट के नाम पर कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाना चाहिए. एन इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो अपने लोन को पे करने में अनेबल होता है, एज दे आर ड्यू और हिज लाइबिलिटीज को कवर नहीं किया जा सकता बिकॉज हिज एसेट इज इंसॉल्वेंट पर्सन. सच ए पर्सन जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है. A creditor can also file an insolvency petition if an individual is under arrest or imprisonment in execution of a money decree and the debt is already due or at a future date. जब बैंक में किसी कस्टमर के संबंध में कोर्ट में कोई इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की गई है, तो बैंक डेट ऑफ पिटीशन पहले या बाद में चेक की परवाह किए बिना कस्टमर द्वारा निकाले गए चेक का भुगतान इमीडिएटली स्टॉप कर देगा. एक बार जब कस्टमर को कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो बैंक और इंसॉल्वेंट कस्टमर के बीच रिलेशन टर्मिनेट हो जाता है. ऑल एसेट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पर्सन वेस्ट विद कोर्ट रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, who would distribute the asset of the insolvent to the creditor as per procedure laid down in the Presidency Towns Insolvency Act 1909, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920. ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि माइनर्स ल्यूनेटिक्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा एन इंडिविजुअल कैन बी इंसॉल्वेंट विदाउट बीइंग बैंकरप्ट, बट ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज बी बैंकरप्ट विदाउट बीइंग इंसॉल्वेंट. आइए देखते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा. Which of the following act explains the key act regulation the Indian contract law? इनमें से कौन सा एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को रेगुलेट करने वाले की एक्ट को एक्सप्लेन करता है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए. The correct option is A. Indian Contract Act 1872 explains the key act regulating the Indian contract law. Which of the following qualities will enable a person to enter in a valid contract with the bank? किस इंसान के अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए अगर वो किसी बैंक के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए. The correct answer is D. All of the above. A person should not be insolvent. He or she should be at least 18 years of age and he should have sound mind. No current account should be opened for a minor. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए.
The correct option is A. True. Minor is a person who is less than 18 years of age, and as per rules, no current account should be opened for a minor. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF. अब तक आपने सीखा अबाउट वेरियस इंडिविजुअल अकाउंट. अब सीखते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेल मेंबर्स रहते हैं जो पूर्वजों का ट्रेडिशन चलता आ रहा है. पूर्वजों के ट्रेडिशन से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए. सारे मेंबर्स को प्रॉपर्टी के बराबर के शेयर मिलते हैं. HUF एक फैमिली है जिसमें एक से ज्यादा मेंबर्स पूर्वजों की प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं और फैमिली के बिजनेस पर कैरी ऑन करते हैं. सीनियर मेल मेंबर को कर्ता और दूसरे मेल मेंबर्स को कॉपर सेंसर्स कहा जाता है. कर्ता पूरे फैमिली का बिजनेस मैनेज करता है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. कर्ता को पूरा पावर है प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पर रखने के लिए. कॉपर सेंसर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है बट वो मैनेजर का रोल कर सकते हैं. कर्ता की डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीनियर कॉपर सेंसर मेल मेंबर है वो कर्ता बनता है. HUF अकाउंट्स. अब हम सीखते हैं HUF अकाउंट्स क्या है. HUF अकाउंट्स सेविंग बैंक अकाउंट से बहुत ही सिमिलर है लेकिन ज़्यादा टैक्स बेनिफिट के साथ. सारे मेंबर्स की इनकम HUF अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है. एक कॉर्पस बन जाता है जहां से सारे मेंबर्स अपनी इनकम विड्रॉ कर सकते हैं. ये कॉर्पस फंड का ऑथराइजेशन कर्ता देता है. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कर्ता का सिग्नेचर होना जरूरी है. जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर CD 115 कर्ता और सारे कॉर्पस सेंसर्स को साइन करनी पड़ती है. लॉ के तहत हर एक कॉर्पस सेंसर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेसिस उनका इंटरेस्ट इन द बिजनेस. सारे कॉर्पस सेंसर्स को सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं. कोई भी एक कॉपर सेंसर की डेथ से HUF डिसॉल्व नहीं होता. HUF फॉर्म करने पर कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कर्ता के KYC ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे कॉर्पर सेंसर्स के ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, HUF और कर्ता के पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स और लास्ट में जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर CD 115. प्रोप्राइटरी फर्म्स. सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है. सोल प्रोप्राइटर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस रन करता है. उसमें एक ही बिजनेस ओनर रहता है जो खुद पर्सनल इनकम टैक्स पे करता है ऑन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंडिविजुअल बिजनेस रन करता है. अकाउंट भी ये इंडिविजुअल के नाम पर ही रहता है एक्सेप्ट अकाउंट प्रोप्राइटर ऑपरेट करना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. फर्म के पास पैन या टैन नंबर होना जरूरी है. क्रेडिटर्स के पास ऑल्टरनेटिव है अगेंस्ट एसेट्स ऑफ फर्म्स एंड प्रोप्राइटर के प्राइवेट एसेट्स पर भी. बैंक इस बात पर जोर देता है कि प्रोप्राइटर को फर्म की ओर से प्रोप्राइटर के रूप में सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना चाहिए. प्रोप्राइटर किसी भी इंडिविजुअल को अकाउंट ऑपरेशन का ऑथराइजेशन दे सकता है बाय मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोप्राइटरी फर्म. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए फॉर ए प्रोप्राइटरी फर्म वो हैं प्रोप्राइटर के ऑफिशियल KYC डॉक्यूमेंट्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, HUF और फर्म का पैन कॉपी, प्रोप्राइटर का पैन कॉपी, फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप लेटर. पार्टनरशिप फर्म्स. पार्टनरशिप एसोसिएशन है 2 या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में टू रन द बिजनेस एज को-ऑनर्स. जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है. सारे इंडिविजुअल बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट व्हेन दे एंटर्ड इन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है इंडिविजुअल्स के बीच में जिन्होंने बिजनेस प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट किया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट,
2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं वो 100 हैं। इसमें माइनर इंक्लूड नहीं होते हैं। पार्टनरशिप इज नॉन ए डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन फ्रॉम द पार्टनर्स हु हैव मेड पार्टनरशिप फर्म। इस फर्म का पैन और टैन होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं पार्टनरशिप फर्म से वो हैं सारे पार्टनर्स के केवाईसी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, फर्म के पैन और टैन, पार्टनर्स के पैन, पार्टनर्स के फोटोग्राफ्स और पार्टनरशिप लेटर। आइए देखते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा। Who among the following is not eligible for handling bank accounts? इनमें से कौन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is A and D. Lunatic or insolvent person is not eligible for handling bank accounts. In which of the following scenarios the account is handled by an individual? इनमें से किन सिनेरियोज में अकाउंट कोई इंडिविजुअल हैंडल कर सकता है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is both A and B. प्रोप्राइटरी फर्म और सिंगल अकाउंट्स को कोई इंडिविजुअल हैंडल कर सकता है। What is the senior male member of an HUF called? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सीनियर मेंबर को क्या कहा जाता है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is B. The senior male member of an Hindu undivided family is called Karta. So that's all from my side. Thank you so much for your time, and now we will meet again in the next session.